नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है, यानी तुम सिमरन करते रहो करते रहो करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। टारे ना ही टरे करमगत टारे ना ही डरे, ये कबीर साहब की वाणी है कि टालने से भी नहीं टलती, लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं कट रहे। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मार देना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा, अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लंगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, और जब कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे, तो तुम पीटी उषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज पे, हमें उसी चीज का आभास होता है। तो साहिब कह रहे हैं जब तुम्हारी काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो, तुम सूरत को अपने स्वरूप में लगाओ, और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा, तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा। जबकि दोनों को एक ही तेजी से झापड़ पड़ रहा है। क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सह लेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए पता नहीं लगेगा कितने भोग लिए। और जब अकर्ता हो गए तो उसके बाद तो कर्म का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तब ये लागू होता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे जज कहता है ना, तमाम सबूतों और बायनात तमाम सबूतों और बयानों के को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को, इस कैदी को रिहा किया जाता है। अब क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि कैदी का वकील चतुर था, वकील से आना था। वकील ने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा बंदा जब ये कांड हुआ तो वहां था ही नहीं, इसने किया ही नहीं। हाँ, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है कि जितने भी संसार में काम हो रहे हैं तूने किए ही नहीं, तू दृष्टा है, तू देख रहा है केवल। कर कौन रहा है? मन और माया। मैं फूल देख रहा हूं, अब मैं उठा नहीं सकता इसको, मैं देख रहा हूं ना, अब उठा के दिखाऊं इसको मैं, उठाएगा कौन? ये उठाएगा। और किसके कहने पे उठाएगा? मन के कहने पे उठाएगा। तो सारे काम मन और माया ही कर रही है, लेकिन भुगतान किसको देना पड़ रहा है? इस जीवात्मा। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ये है काम कर रही है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। जब तक हमें अपना निज स्वरूप नहीं पता तो अब इसको अपना स्वरूप मानेंगे। अब इससे ये उठाएंगे तो कहेंगे मैंने उठाया। पंगा ये है, अपना स्वरूप जाना नहीं, और इस नकली स्वरूप ने जो माल उठाया उसको अपना मान लिया। कर्म यही पंगा है। अब जब
निज स्वरूप को जान लिया, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। ये वाणी अभी भगत जी ने दिखाई, ये रामपाल जी की पुस्तक में है, ये वाणी छपी हुई है। और भगत जी अपने गुरु भाइयों को जब कह रहे हैं वहां पे जो कि देखो ये वाणी क्या कह रही है, जो चाहो निज रूप को प्राप्त करना है, तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जबकि वाणी छाप बैठे हैं। अब बताओ, इसी को बोला गया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो तो उसने वो भी लिखा हुआ, वो जो हार वाली है ना, सखी तेरी हार बताई, हाँ, वो भी लिखा हुआ उसमें। कौन सा बताया? सखी तेरी वो हार हाँ, नामदेव जी की वाणी। आप कहीं नहीं गए, आप में हाँ, सखी सहेली ने भेद बताया कि गले में हार पड़ा है और मैं गले में हार डाल के भूल गई गले में है और ढूंढ रही हूँ। अब मेरी सखी सहेली ने बताया कि जिसको तू ढूंढ रही है वो तो गले में पहन रखा है। तो कहते हैं ना कहीं गया ना आया, कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वस्तु थी वो मुझे मिल गई।